उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 नियम 115(6) इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे कि कुछ लोगों को इस प्रकार की आदत होती है कि गांव के अंदर जहां भी खाली जमीन मिली तो वो लोग उस भूमि के ऊपर कब्जा कर खेती करना शुरू कर देते हैं। कहीं पर भी उन्हें सरकारी जमीन दिखाई देती है तो वो लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके उसके ऊपर यानी कि किसी प्रकार की फसल उगा दे देते हैं और फिर कहते हैं कि फसल खड़ी हुई है। कोई उन्हें बता देता है कि फसल जब खड़ी हुई होती है तो किसी प्रकार का कोई यानी विरोध उत्पन्न नहीं होता है। तो चलिए आज इसी के ही बारे में हम बात करेंगे और विस्तार से जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। वहीं पर जाकर मैं आपको इस नियम को सही तरीके से समझा पाऊंगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। साथियों, जैसा कि हम अपने इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ से हम उस नियम को खोल लेते हैं। नियम 115(6) के बारे में हम बात कर रहे थे। आप ये देखिए नियम 115(6), ये नियम 115(6) उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1952 का नियम 115(6) क्या कहता है। नियम 115(6) पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यदि गबन से हुई अक्षति या हानि इस प्रकार की हो जिसकी मरम्मत अक्षति पूर्ति असंभव न हो, जैसे पेड़ काट जाना और पौधों और घास का चरा ले जाना, जो कलेक्टर के स्थानीय अक्षेत्र प्रचलित बाजार यानी कि दर से के अनुसार प्रति गबन की राशि के धन के रूप में जो निर्धारित करेगा, उस भूमि को दोषपूर्ण कब्जे की दशा में यथास्थिति ग्राम सभा स्थानीय प्राधिकरण कोई अक्षति या किस भूमि पर या ऐसे दोषपूर्ण कब्जे के प्रत्येक वर्ष उसके भाग में यानी प्लाट या लागू, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की भूमि पर कब्जा करता है तो मरूसी दर की हिसाब से उसे उस भूमि के ऊपर जिस भूमि को उसने नुकसान पहुंचा है तो मरूसी दर के हिसाब से उसे यानी कि लगान देना पड़ेगा और उस लगान को देने के बाद यानी कि उस व्यक्ति को उस मुकदमे से पीछा छूटेगा। तो चलिए सीधे आते हैं, फिर बात करते हैं कि नियम 115(6) क्या कहता है। ये पूरा नियम 115(6) यानी कि क्या कहता है जो मैंने आपको दिखाया, ये नियम 115(6), इसे ध्यान से आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर आकर इस प्रकार से खेती कर ली है जो सरकारी भूमि है, नियम 115(6), यदि भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उस पर खेती कर ली है तो उस भूमि पर उससे उस समय तक कब्जा रहने दिया जा सकता है जबकि वह फसल ना काट ले। और यही सोचकर वो व्यक्ति कब्जा कर लेता है कि फसल बोली है और ये नियम है कि जब तक उस व्यक्ति का कब्जा रहने दिया जा सकता है जब तक उस व्यक्ति को फसल काटने की इजाजत ना हो। लेकिन इससे आगे भी आप देखिए, यानी कि उसे जब तक रहने दिया जा सकता है जब तक कि उसकी फसल है, केवल उस दशा में ही वह लागू स्वीकृत मरूसी दरों के हिसाब से गणना की जाएगी और लगान की 100 गुना धनराशि का भुगतान कर दे। अगर उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर फसल बो दी है तो वो तभी तक उसके ऊपर फसल रह सकती है अगर वो मरूसी दर के हिसाब से 100 गुना लगान कहाँ अपनी ग्राम पंचायत के अंदर जमा कर दी या जहाँ भी कलेक्टर के उप जिला अधिकारी के यहाँ पर या तहसील में कहीं पर भी जहाँ पर भी हो उसकी रसीद अगर उस व्यक्ति ने कटा ली है तो तब तक उसकी फसल को रहने दिया सकता है। और यथास्थित सिंचित यानी कि सिंचित गांव का कोष और ग्राम सभा के भिन्न स्थानीय प्राधिकार कोष में जमा की जाएगी, यानी कि कहीं ऐसे ग्राम पंचायत के अंदर या फिर तहसील के अंदर, और उसे जो है उस जो
इस प्रकार का जो वो था, यानी कि मरूसी दर का लगान 100 गुना, तो उसे वहाँ जमा कर दिया जाए तो तब तक उसकी फसल रहने दी जाएगी, जो कि यदि संबंध व्यक्ति उपयुक्त धनराशि के जेवी आकार पत्र 49 में दिए गए नोटिस के निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा न करे तो फसल सहित उस भूमि का कब्जा यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति स्थानीय प्राधिकरण को दे दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी की शिकायत करता है कि उस व्यक्ति ने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर और उसके ऊपर उसने फसल उगा दी है और कलेक्टर अगर उसे नोटिस देता है उप जिला अधिकारी या ग्राम पंचायत, तो उसे मरूसी दर के हिसाब से 100 गुना, यानी कि 100 गुना उसका हर्जाना, जिस प्रकार 100 गुनी यानी धनराशि मरूसी गणना करके मरूसी दरों के हिसाब से, यानी उस धनराशि का वो भुगतान कर दे जो नोटिस के अंदर लिखी हुई है। अगर वो नोटिस के अंदर इस प्रकार का उसके ऊपर कोई क्लेम लगाया गया है और वो व्यक्ति उसे नहीं जमा करता है, तो इस स्थिति में उसकी जो फसल है उसे भूमि प्रबंधक समिति को दे जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध यह है कि यदि वह व्यक्ति यानी यथास्थिति ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण की किसी अधिकारिता के भीतर उस भूमि या किसी अन्य भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन करे तो वह ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और उसे अब अपनी फसल काट ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और फसल यानी सहित उस भूमि का कब्जा यथास्थिति भूमि प्रबंधक समिति स्थानीय प्राधिकरण को दे दिया जाएगा। अगर वो नोटिस के आधार पर मरूसी दर की गणना के हिसाब से धनराशि जमा नहीं करता है या फिर उसने धनराशि को जमा कर दिया है, तो उसे पूरी इजाजत है उसके ऊपर से वो फसल काट सकता। अगर नहीं जमा किया है तो वो फसल ग्राम पंचायत के अधीन कर दी जाएगी और उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर उसने वो जो है मरूसी दर का 100 गुना लगान जो है दे दिया, गणना करके जमा कर दिया और करने के बाद उसने फसल भी काट ली, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से फिर इसी काम को करता है, तो यहाँ पर बता दूं कि उसे 3 महीने की सजा और अच्छा खासा जुर्माना भी पड़ सकता है अगर वो ग्राम पंचायत की उस भूमि को इस प्रकार से दोबारा नुकसान पहुंचाता है। अगर वो दोबारा खेती कर भी लेता है तो और वो ये सोचे कि मरूसी दर से लगान फिर दे दिया जाएगा, फसल काट ली जाएगी, तो ये संभव नहीं है। उस बार तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लगान नहीं होगा, उसकी भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा उस सरकारी भूमि का, और ना ही उसे उसके अंदर से फसल काटने दिया जाएगा और ना ही उसे इस प्रकार का कोई नोटिस दिया जाएगा कि वो मरूसी दर की गणना करके उसका धनराशि जमा कर दे। एक बार के लिए केवल अगर वो बोल लेता है भूल चूक में, तो इस प्रकार से वो फसल काट सकता है, अन्यथा दोबारा अगर वो कब्जा करता है तो बिल्कुल भी नहीं काट सकता। और यही नियम उन लोगों के ऊपर भी लागू होता है जो लोग, यानी कि इस प्रकार से जिन लोगों को पहले पट्टे हुए थे, नियम 115 है ये कहता है कि जिन लोगों को पहले पट्टे हुए थे, यानी कि धारा 198 के उपयुक्त, यानी कि नियम 115 में 115(6) तक उपवन आवश्यक परिवर्तन 198 अभिदर्शित आवंटी अलाट या उसके द्वारा करने वाले व्यक्ति की बेदखली की कार्रवाई पर भी यही लागू होगा और कब्जा के पर बनाए रखने जिसका आवंटन धारा 198 के अंतर्गत उपधारा 4 के अधीन कलेक्टर के द्वारा रद्द कर दी गई हो। यही नियम उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है जिस व्यक्ति को पहले आवंटन हुआ था और बाद में उस व्यक्ति ने उसके ऊपर बराबर कब्जा करके रखा है, लेकिन आवंटन उसका यानी समाप्त हो गया था, रद्द हो गया था, लेकिन वो भूमि उसके कब्जे में थी। उस व्यक्ति के ऊपर भी इसी प्रकार का नियम लागू होता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर कोई व्यक्ति दोषपूर्ण कब्जा कर लेता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई होती है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर
लाइक तो वो लोग जरूर करें जो लोग मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे आप अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा या उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।